भिलाई के बैकुंठ धाम प्रांगण में भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रमिकों के योगदान और संगठन की दृढ़ प्रतिबद्धता को समर्पित था। सालों में जो काम किया है उसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मजदूर संघ का योगदान, मजदूर संघ ने काम जिस प्रकार से 70 सालों का सफर मजदूर संघ का रहा है, चाहे वो बोनस या मांग का मामला हो, अलग अलग प्रकार की नीति बनाने को श्रेय जाता है तो भारतीय मजदूर संघ को जाता है। भारतीय मजदूर एक तरफ से जिस प्रकार का वातावरण खड़ा किया गया था, जिस प्रकार से श्रमिक आंदोलन को विध्वंसन और गलत दिशा में लेकर जाने का काम हो रहा था, और आज मजदूर संघ यह एक राष्ट्रवादी श्रमिक संगठन, मजदूर संगठन 1955 में राष्ट्रीय विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूर संघ की स्थापना की, और ये आजादी के बाद देश के श्रमिक आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ का आज 70वां स्थापना दिवस है। 1955 में राष्ट्रीय विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा ये स्थापित भारतीय मजदूर संघ पिछले 70 वर्षों से देश में काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र के श्रमिक, कर्मचारी और मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध होकर काम कर रही है, और आज न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ। 70 वर्षों में श्रमिक आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को रचनात्मक और सही दिशा देने का काम भारतीय मजदूर संघ ने किया है, और निश्चित रूप से आज देश में जो श्रम सुधार हुआ है, नए श्रम कानून आए हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बन रही है, उन सब में भारतीय मजदूर संघ की महती भूमिका रही है। मजदूर संघ के सभी साथियों को स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने आज भवन की भी जमीन देने की भी बात कही है, मजदूरों के लिए भवन की भी घोषणा विधायक जी ने मांग को रखा है। निश्चित रूप से मांग रखी है। मैंने कहा है कि आप आए, बैठकर बातचीत कर लेंगे, निश्चित रूप से उनके लिए भवन का निर्माण होगा। मंत्री जी, सीपीआई और अडानी के भरोसे में चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, 20 महीने की उपलब्धि दिखाई दे रही है, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस की क्या हालात है आज आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी है ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है। ईडी की कार्यवाहियां लगातार चल रही है, 2 साल पहले से चल रही है, जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी, और क्रमशः जांच चल रही है, और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें से किसी को जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि ईडी के पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, पुख्ता साक्ष्य है, और इसलिए ये जो अपने आप को अडानी के पीछे छुपाकर बचाने की कोशिश करते हैं, ये उस पर कामयाब नहीं हुए। आत्मानंद स्कूल के शिक्षक की हड़ताल पे फॉर्म